आगे देखिए बच्चों, आपने देख लिया हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन देख लो, ठीक है। वो भी AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसके अंदर ही आता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना। तो आप देखोगे फ्रीडल क्राफ्ट FC अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, पहले ये देख लो। ईथर की प्रेजेंस में क्यों करा रहा है, पागल है क्या? AlCl3 की प्रेजेंस में करा ले। तो आपने लिया टोल्यूइन, ठीक है जी, क्या लिया? टोल्यूइन लिया, CH3, और इसकी रिएक्शन करा ली तूने मिथाइल क्लोराइड के साथ, CH3Cl के साथ, ठीक है, CH3Cl के साथ करा ली। अब तुझे पता है यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोफाइल यही है भाई, जो पॉजिटिव होता है वही क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। कराओ रिएक्ट, एक बार ऑर्थो पे एक्टिवेट कराओ, पैरा पे कराओ, हाइड्रोजन नहीं जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 बना लिए, ठीक है। अच्छे बनाना बेंजीन आप लोग तो प्रो, ठीक है। Cl और H, HCl आपका अलग हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रोफाइल तो यही है ना, CH3, तो एक CH3 पहले से रहा, एक CH3 पहले से रहा। देखो कॉमन और आईयूपैक में बहुत फ़र्क पड़ जाता है बेंजीन वालों में। आपने जैसे पिछली बार देखा था टोल्यूइन पहले से था, पर अब वो टोल्यूइन थोड़ी कहलाएगा, वो सल्फोनिक एसिड कहलाएगा अब, ठीक है। तो ये याद रखा करो। तो ये CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 हो गया। इसे क्या बोलोगे आप, ऑर्थो डाईमिथाइल बेंजीन और पैरा डाईमिथाइल बेंजीन बोल लेना, या 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन और क्या बोलोगे, या मिथाइल टोल्यूइन बोल लेना। ऐसे चलते हैं, ये सब IUPAC में आएंगे, ठीक है। मिथाइल टोल्यूइन बोल लेना, या आप 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन और 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन बोल लेना। ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट कौन सा है, अल्काइलेशन है। नेक्स्ट देखो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, एसिटाइल क्लोराइड लेना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट क्या देखोगे, असाइलेशन देखोगे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या है, जैसे आपने टोल्यूइन ही लिया, बेंजीन रिंग पे CH3, इसमें एसिटाइल क्लोराइड डालना, CH3COCl, ठीक है, CH3COCl, ठीक है। तो OCOCH3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ फेनिटॉल बोल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसीटोन मर्जी है तुम्हारी, एसीटोन बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट Cl ही नेगेटिव होगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा जाएगा। और पहले वाले में मैंने लिखा नहीं, बट AlCl3 की प्रेजेंस में होता है लूस एसिड की, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी। तो आपने बनाई है CH3, यहाँ पे भी आपने बनाई क्या, CH3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Cl तो H के साथ चले जाएगा, एक बार यहाँ से आएगा, एक बार यहाँ से, HCl अलग हो गया, आप ये बचा COCH3। तो कहाँ से बॉन्डिंग बनेगी बताओ, क्या इस कार्बन के वैलेंस से सेटिस्फाई है, बताओ। OCOCH3 बनेगा, क्या बनेगा, COCH3 कैसे जोड़ें बताओ। ये कार्बन देखो ना, इसकी हालत क्या है, ये भी Cl यहाँ से गया तो ये कार्बन से ही तो गया, O से थोड़ी गया, O से तो डबल बॉन्ड होगा। यहाँ देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसने 3 हाइड्रोजन जोड़ रखे हैं यहाँ, ऐसे ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के जुड़े हैं ना, 3 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन है, इस कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसने डबल बॉन्ड बना रखा होगा, इधर Cl बना रखा होगा, ऐसी हिसाब है। यहाँ से बॉन्ड टूटा तो C से जुड़ेगा, C के देख रहे हो ना डबल बॉन्ड, 1 2 1 2 3 4 4 है, तो यहीं से जुड़ेगा COCH3, और ये है COCH3। आपने इसका वो भी देखा था, कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने, फ्राइज रीअरेंजमेंट, बोकोर का ढांचा बदलना है, OCOR का, यही तो है वो OCOR, ठीक है। चलो इसमें O नहीं है, चलो तो इसके दोनों के नाम बनाना। ये मिथॉक्सी नहीं है, थप्पड़ मारूंगा मैं तुम्हारे, मिथॉक्सी कहाँ से हो गया, ये वो OCH3 होता है, ठीक है। ये कीटोन है, कीटोन बनाना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो जाती है, ठीक है। अब एक बस यहाँ बात ये आती है कि ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को आप सेपरेट कैसे करोगे। इन सब में आपने देखो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बने, इनको आपको सेपरेट भी करना है। सेपरेट कैसे करोगे, अगर आप इनकी कंडेंस फॉर्म देखो तो सबकी कंडेंस फॉर्म एक जैसे है, पोजीशन ही तो चेंज हो रही, आइसोमर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, आइसोमर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। हाँ, और फिजिकल
फिजिकल अलग हो सकते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा फिजिकल बॉन्डिंग कैसे है। तो केमिकली तो हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, फिजिकली अलग कर पाएंगे। फिजिकली कैसे अलग करोगे, केमिकली क्यों नहीं हो पाएंगे पहले तो ये बताओ। क्योंकि इनकी कंडेंस फॉर्म सबकी सेम है, सब कंडेंसली एक जितने कार्बन, एक जितने हाइड्रोजन, एक जितने ऑक्सीजन से बने, कंडेंस फॉर्म सेम है। फिजिकली अलग होंगे तो इनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर पाएंगे, तो कोई फिजिकल मेथड डिवाइस करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और जब भी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कौन सा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट का फ़र्क है तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो कि हाउ कैन वी सेपरेट ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स, इसमें ही। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ कैन वी सेपरेट, हाउ कैन वी सेपरेट, इंक भरने का समय आ गया है, चलो, ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स इन किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। पूरा लिखना, ESR नहीं लिखना, पूरा लिखना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को कैसे सेपरेट करेंगे, जब बना दोगे आप तो सेपरेट कैसे करेंगे। सबसे पहले मेन कारण क्या है, सिंस दे आर आइसोमर्स, सिंस दे आर आइसोमर्स एंड देयर कंडेंस फार्मूला इज सेम। कंडेंस मतलब कितने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनाए, एंड देयर कंडेंस फार्मूला इज सेम। क्योंकि आइसोमर्स है और इनका कंडेंस फार्मूला सेम है, देयरफॉर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी, तो इन्हें केमिकली नहीं अलग करा जा सकता, बस वो समझ जाएगा एग्जामिनर, थोड़ा उसे दिमाग लगाने दो। ठीक है, ये आइसोमर है, इनका कंडेंस फार्मूला सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, हेंस वी यूज फिजिकल मेथड। क्योंकि इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, तो हेंस वी यूज फिजिकल मेथड विच इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जनरली लिक्विड फॉर्म में बनते हैं जान, तो विच इज़ कौन, ये सारे जो आइसोमर्स बन रहे हैं लिक्विड फॉर्म में बनते हैं जनरली, या लिक्विफाई करेंगे इन्हें, तो विच इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन, पूरा लिखना, BP लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिखना, क्या है BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो विच इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। और उस मेथड को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पागल है क्या, क्रोमेटोग्राफी क्यों लगा रहा है, इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हेंस वी यूज़ अ फिजिकल मेथड विच इज़ बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज़ नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। आपसे मैंने ये बोला कि क्या हम जो हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं, हमने आपको बोला वो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए हो सकती है। यहाँ पे जो मिथाइल के साथ कर रहे हैं ना आप हेलोजिनेशन, क्लोरो डेरिवेटिव मिथाइल प्रोडक्ट बना रहे हो, टोल्यूइन का प्रोडक्ट या ब्रोमो डेरिवेटिव बना रहे हो, तो क्या आप ऐसा आयोडोनेशन के साथ भी कर सकते हो? तो यहाँ हमें देखना है, या उसके जगह कोई अल्टरनेट मेथड बताओ। तो कैन टोल्यूइन बी आयोडोनाइज, कैन टोल्यूइन होता है ना बेंजीन रिंग पे CH3, उसको हम आयोडोनाइज कर सकते हैं बाय हेलोजिनेशन मेथड, बाय हेलोजिनेशन मेथड। और सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव मेथड, अगर वो है कोई तो बता देना। तो आपसे कहना तो ये चाह रहा है कि बेंजीन रिंग हो, उसके ऊपर CH3 हो, इसको आप I2 से रिएक्ट कराओ, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, जो लुईस एसिड के जैसे काम करेगा। और कुछ ऐसा आना चाहिए कि यहाँ CH3 हो, साथ में यहाँ पे I आ जाए, साथ में CH3 हो और यहाँ पे I आ जाए। बट ये होता नहीं है, ऐसे नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से H और I भी तो बनेगा, ये HI बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
द HI does formed, द HI does formed इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर। आई वाले सारे रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में, तो HI does form इज़ रिड्यूसिंग इन नेचर एंड में रिवर्स द रिएक्शन, में रिवर्स मतलब इक्विलिब्रियम में ले आएगा रिएक्शन को। मतलब क्या है, ये HI की वजह से ये जो आपके आयोडीन वाले डेरिवेटिव प्रोडक्ट बने, ये दोबारा डिकम्पोज होके I2 गैस और टोलिन बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग है, यहाँ से वो समझ जाएगा और रिवर्स से समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप कहना क्या चाह रहे हो कि ये जो HI बना ये रिड्यूसिंग इन नेचर में और रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, AlCl3 की जगह आप FeCl3 भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, सजेस्ट द पॉसिबल मेथड कि आप इसे बचाएं कैसे। तो सजेशन मेरी ये रहेगी कि ये जो HI बना है ना, इसे ऑक्सीडाइज़ कर दो, ये HiO3 बना ले। ठीक है, तो वी हैव टू ऑक्सीडाइज, वी हैव टू ऑक्सीडाइज। ये HI ही तो ख़तरनाक चीज़ है, ये HI अगर हट जाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये HI हटाना है तो इसे ऑक्सीडाइज़ कर देंगे, रिड्यूस करोगे दिक्कत है। तो वी हैव टू ऑक्सीडाइज HI इंटू HiO3, HiO3 में इसे ऑक्सीडाइज़ कर देंगे बाय यूजिंग, कुछ भी लिख सकते हो आप, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको आ रहा है, जैसे HNO3 हो गया कंसनट्रेटेड, K2Cr2O7 हो गया, ठीक है, HiO4 हो गया, K2H2O8 हो गया, जो भी लिखना है वो लिख लेना बाय यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4 ये ले लो, या HiO4 ही ले लो, या K2H2O8 ले लो, एक्सेट्रा इनसे, तो ये HI ही हट जाएगा। ये है बात। ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट और चीज़ क्या है, देखो इतना हो गया, तो हमने 3 देख लिया अभी तक, कौन कौन से, फ्रॉम एल्कोहल, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन को बनाना, देन उसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो ओपन चेन वाले करेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा है कुछ कमर्शियल रिएक्शन या नेम रिएक्शन, चौथा है नेम रिएक्शन, और वो नेम रिएक्शन आपने पहले ही पढ़ी है, सैंडमेयर और गेटरमैन। ठीक है, सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन है, उसके बारे में हम समझ लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो नेम रिएक्शन बात करना चाह रहा हूँ मैं हेलोअरीन के लिए। हेलोअरीन के लिए 2 नेम रिएक्शन थी, अगर आपको ये याद है तो मैं डन प्रीवियसली लिख लूँगा। पहली तो थी सैंडमेयर और दूसरी थी गेटरमैन। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ डन प्रीवियसली, आप लोगों ने करी है, नहीं करी है तो नेम रिएक्शन आपके हाथ में ही है, कॉपी ले लेना। आप यहाँ पे कुछ नहीं करते, BDC लेते हो, याद है, N2 + Cl माइनस, N2 + Cl माइनस, दोनों में ही ये लेते हो BDC, और इसमें आप क्या डालते हो, याद आया, सैंडमेयर ने, DC ने हड़बड़ी में DC ने हड़बड़ी में कुल्हाड़ी गिराई, तो आप यहाँ कॉपर हैलाइड लेते हो। ठीक है, कॉपर क्लोराइड ले लेते हो। ठीक है, CuCl या CuBr ले लेते हो, उससे आप रिएक्ट कराते हो, तो ये पे आप या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनेगी। आयोडोबेंजीन नहीं बनती तो क्यों नहीं बनती वो देखेंगे अभी, या फ्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बनती तो वो रीज़न बता दूंगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रहता है, पर यहाँ पे कॉपर पाउडर डालते हो। ठीक है, उससे बन जाती है। इतना आप लोग जब देख लेते हो तो सैंडमेयर गेटरमैन मैं लिख लेता हूँ डन प्रीवियसली, क्योंकि आपने करी है पहले ही। अच्छा, आप पूछ सकते हो सर BDC कैसे बनेगा, तो BDC बनाने के लिए आपको पता ही है, ये जब आप कर लोगे तो ये BDC आएगा कहाँ से, ये BDC खुद आता है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन से, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन की भी ट्रिक आपको याद होगी, क्या बताई थी, अनिल ने होनो हकले को बेसमेंट में पानी और दाल चखाई। अनिल ने होनो हकले को, अनिल बनाते हो ना आप, एनिलीन होता है ना, अनिल ने होनो हकले मतलब होनो HONO नाइट्रस एसिड और हकले HCl को पानी और दाल चखाई, तो एक तो वाटर निकलेगा 2H2O, और यहाँ पे क्या मैं करा तो ये भी आपको पूरा सकता था, बट वो आपके ऊपर है, अननेसेसरी क्यों कराऊँ मैं, यहाँ पे N2 + Cl माइनस बन जाता है ये। तो ये सारी चीज़ें आपको नेम रिएक्शन पहले से आती है, इसलिए मैंने नहीं बताई। मेन काम मेरा ये है कि मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता दूँ कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकते हैं, डज आयोडोबेंजीन कैन बी फॉर्म बाय, डज आयोडोबेंजीन
benzene can be formed by Sandmeyer, मतलब यूजिंग कॉपर क्लोराइड। अब इसमें भी देख लेना CuCl2 होता है, ठीक है, ये वो मैंने गलत लिख लेता है, CuCl2 होता है। डज आइडोबेंजीन कैन बी फॉर्म बाय सैंडमेयर, और क्योंकि हम इम्प्रॉम्प्टू करते हैं, देखो तैयारी करके नहीं करते इसलिए होता है ये। और गेटरमैन, गेटरमैन मतलब कॉपर पाउडर। क्या हम आइडोबेंजीन को, आइडोबेंजीन है ना, क्लोरोब्रोमोबेंजीन तो बना रखी है, तो आइडोबेंजीन को क्या हम सैंडमेयर और गेटरमैन से बना पाएंगे? तो नहीं, आपको ही पता है इसका रीज़न वही है, रिड्यूसिंग हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? शेक कर लो बस, KI के साथ शेक कर लो, ऐसे भी हो जाती है डायरेक्ट, इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। KI के साथ शेक कर लोगे तब भी बन जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नो आइडोबेंजीन, ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे स्पेशल मेथड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट बन जाएगी। KI होता है ना, पोटेशियम आयोडाइड, उसके साथ शेक कर दो उसे, बस सीधा बन जाएगी। नो आइडोबेंजीन कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड, नो आइडोबेंजीन कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग इट विद KI। KI के साथ डायरेक्ट शेक कर लोगे तभी बन जाएगी। सर इट कौन है? अबे इट तो वही होगा ना, BDC भाई, BDC है ना, स्टार्टिंग प्रोडक्ट डाई एजोटाइजेशन से जो मिला, एनिलीन का करा था जब डाई एजोटाइजेशन, तब तो आपने कुछ नहीं करना है, N2Cl ले लेना है भैया, N2 + Cl-, KI के साथ शेक कर देना है बस, KI के साथ शेक करना है बस। तो होगा क्या, देखो ये K+ है, I- होगा, पोटेशियम प्लस होता है, तो KCl हटा देना, ठीक है। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आयोडोबेंजीन बना ली आयोडोबेंजीन, इसका काम हो गया। K और Cl भी बना लेना और N2 गैस को इवॉल्व करा देना, बस ये हो गया, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फ्लोरोबेंजीन बन पाएगा सैंडमेयर गेटरमैन से? तो ये भी देखना है, तो देख लेते हैं। तो हम ये देखेंगे, डज फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोब्रोमो तो बनता है ना, फ्लोरो और आइडो में दिक्कत थी, और आइडो में यहाँ रिड्यूसिंग तो नहीं हुआ, क्योंकि आइडो डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ रिड्यूसिंग मत लिखना। तो फ्लोरोबेंजीन क्या बन सकता है डायरेक्ट सैंडमेयर गेटरमैन से? तो नो, बिकॉज जो आपका ये बनेगा ना फ्लोरोबेंजीन, ऐसे फ्लोरोबेंजीन फॉर्म विल बी एक्सप्लोजिव इन नेचर, एक्सप्लोजिव होगा और अनस्टेबल होगा नेचर में, इसलिए एक्सप्लोजिव या अनस्टेबल इन नेचर, या तो ये एक्सप्लोजिव होगा या क्या होगा, अनस्टेबल होगा नेचर में, इसलिए इसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ें देख लेना। तो अभी तक आपने कितने मेथड देखे? 4 मेथड देखे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन के। पहला मेथड कौन सा था? पहला मेथड था बाय अल्कोहल, दूसरा था आपका बाय क्या, अल्कोहल के बाद आपने देखा फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर आपने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर आपने ये पॉसिबल नेम रिएक्शंस देखी। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, वो भी आपकी नेम रिएक्शन है। तो 5वां देखेंगे बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, बाय नहीं वुड्स नहीं, वुड्स तो करता है ये, वो तो रिएक्शन है, मैं तो बता रहा हूँ कि बनेंगी किससे, तो बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी इसके अंदर आती है। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपको पता ही है क्या होती है, 2 होती हैं भैया। पहली आती है इसमें स्वार्ट्ज रिएक्शन, अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ डन प्रीवियसली, क्योंकि इससे ना आपका कोऑर्डिनेशन बनता है, आप 2 चीज़ें एक साथ करोगे, ये भी देखोगे, अच्छा नोट्स भी हैं, अच्छा क्योंकि इसे लिखना नहीं है ना, नोट्स हैं, और साथ में क्या है, साथ में आप पे ऑर्गेनिक वाली भी किताब होगी, ठीक है, नोटबुक। स्वार्ट्ज रिएक्शन में AgF लेते हैं, AgF हेलोजन एक्सचेंज होंगे ना, और RCl ले लेते हैं, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये थोड़ा, ये बहुत नेगेटिव होगा, ये बहुत पॉजिटिव होगा, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएंगे, बस क्या होगा, R के साथ अब F आ जाएगा, फ्लोराइड बन गया ना,
ये हैलोजन एक्सचेंज, अल्काइल फ्लोराइड बना और AgCl अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट तो नहीं बन सकते, देखो इनडायरेक्ट मेथड है बनाने का, ये इनडायरेक्ट मेथड है ना अल्काइल फ्लोराइड या अराइल फ्लोराइड बनाने का, ये रहा। स्वार्ट्स के जैसे सिंगल स्टीन रिएक्शन होती है, ये सारे हैलोजन ही तो एक्सचेंज हो रहे, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ रहा है। सिंगल स्टीन रिएक्शन में क्लोरीन की जगह आयोडीन आ जाएगा, तो RCl लेते हैं और NaCl से रिएक्ट कराते हैं, सॉरी नाई से NaI से, तो ये प्लस ये थोड़ा माइनस, ये प्लस ये थोड़ा माइनस, हैलोजन एक्सचेंज कर लो। तो अब R के साथ पहले Cl था, अब I आ जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज हो गया और NaCl अलग हो जाएगा। तो ये दो आपने देखी है हैलोजन एक्सचेंज की स्वार्ट्स और कौन सी सिंगल स्टीन देखी है। क्लियर इतना? शाबाश।